हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है ना, तो ये इंग्लिश में रहेगा। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो वीडियो है वो आपका सितंबर 2026 टर्म के लिए, ठीक है ना। आइए अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे कि फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कि वो कंपनी जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है लेकिन इंडिया में अपना बिजनेस प्लेस करती है, ठीक है ना, वो बिजनेस रन करती है या तो इलेक्ट्रॉनिक मोड से या तो ऑफलाइन मोड से, ठीक है ना, बिजनेस को कंडक्ट करती है। ये टॉपिक मेनली आपका सेक्शन 379 से लेके 393 तक कवर करता है, ठीक है। और एग्जाम में ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस इससे आते हैं और एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है ना। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे सेक्शन अपने 379 देखते हैं। 379 का जो है वो है एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनी, ठीक है। जो कहता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के कुछ प्रोविजंस फॉरेन कंपनीज पर भी अप्लाई होते हैं जब वो इंडिया में बिजनेस करती है। इसका मतलब ये है कि चाहे कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई हो या ना हुई हो, फिर भी वो अगर यहाँ पर ऑपरेट करती है, मतलब इंडिया में ऑपरेट करती है, तो उसे इंडियन लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। एकदम सही बात है। तो सेक्शन 379 कहता है कि भले से कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है या ना हुई है, या आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया में अपना बिजनेस चला रही है, तो उसको ये सेक्शंस फॉलो करना पड़ता है। एप्लीकेशन ऑफ एक्ट टू फॉरेन कंपनीज, ठीक है। फिर उसके बाद से आते हैं सेक्शन 380, जो कि कहता है डॉक्यूमेंट्स टू बी डिलीवर्ड टू रजिस्ट्रार, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शंस में के अकॉर्डिंग फॉरेन कंपनी को इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 30 डेज के अंदर कुछ डॉक्यूमेंट आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है। एकदम सही बात है। जैसे चार्टर डॉक्यूमेंट, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स, एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड और प्रिंसिपल ऑफिस, और ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स, ठीक है। ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव डिटेल्स जो इंडिया में है, ठीक है। फिर ये सेक्शन 380 बोलता है, ठीक है। 379 कहता है कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुई है, इंडिया में हुई है नहीं हुई है, आपको मतलब इंडिया के हिसाब से करना पड़ेगा। फिर उसके बाद से 380 कहता है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी डिलीवर टू आरओसी, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है आपका सेक्शन 381। 381 जो है अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी, जो कहता है कि फॉरेन कंपनी को अपनी इंडियन बिजनेस ऑपरेट करने के अकाउंट्स प्रिपेयर करना होगा, ठीक है, और आरओसी के पास फाइल करना होगा, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि ट्रांसपेरेंसी और कंप्लायंस। 381, ठीक है, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन कंपनी। फिर उसके बाद आता है 382। 382 जो है वो कहता है कि डिस्प्ले ऑफ नेम, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ नेम जो होता है जिसमें कि फॉरेन कंपनी को अपने नेम और कंट्री ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्लियरली डिस्प्ले करना होता है एंड करना होता है एट इट्स प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पर भी मेंशन करना होता है, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ नेम एंड एड्रेस, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 383, जो कहता है कि सर्व ऑफ सर्विस ऑन फॉरेन कंपनी, ठीक है, जो बताता है कि लीगल डॉक्यूमेंट और नोटिस फॉरेन कंपनी को कैसे सर्व किया जाएंगे और जनरली ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद से आपका आता है सेक्शन 384, जो कि डिवेंचर एनुअल रिटर्न्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। ये एक कंबाइंड सेक्शन है जो कहता है कि इन मैटर्स में फॉरेन कंपनीज पर भी सिमिलर प्रोविजन अप्लाई होगा जैसे कि इंडियन कंपनीज पर अप्लाई होता है। फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 385। ये होता है फी फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, और सेक्शन 386 इंटरप्रिटेशंस, ठीक है, जो प्रोसीड्यूरल एंड डेफिनेशनल एस्पेक्ट्स को कवर करता है, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन 387, जो कहता है ड्राफ्ट डेटिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड पर्टिकुलर्स टू बी कंबाइंड देयरिन, जो कहता है कि अगर फॉरेन कंपनी इंडिया में प्रोस्पेक्टस इशू करती है तो उसे इंडिया लॉज के अकॉर्डिंगली डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। एकदम सही बात है। एएस वगैरह जो है वो फॉलो उसको करना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है सेक्शन 389, जो कि कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्जेस, एंड सेक्शन 390 एप्लीकेशंस ऑफ सिक्योरिटीज 34 to 36
एंड चैप्टर 20 बताता है कि मिस स्टेटमेंट्स इन प्रोस्पेक्टस एंड अदर प्रोविजंस भी फॉरेन कंपनीज पर अप्लाई होगा, ठीक है। फिर उसके बाद से आता है सेक्शन 391 जो है कि एप्लीकेशन ऑफ सिक्योरिटीज applications of section 92 and 137 of टू फॉरेन कंपनीज कहता है कि एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइलिंग के लिए प्रोविजंस भी फॉरेन कंपनीज पर अप्लीकेबल होगा, ठीक है। फिर उसका साथ है सेक्शन 392 एंड 393 पेनल्टीज एंड कंप्लायंसेस रिलेटेड प्रोविजंस टू कवर करता है, जिसमें अगर फॉरेन कंपनी रूल्स फॉलो नहीं करती है तो पेनल्टीज भी लग सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा सेक्शंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो है आपका सेक्शन 379, 380 एंड 381, 384 एंड 391, ठीक है। इसको आप लोग बेसिकली देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।